तो बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीसीए फाइनल ईयर अभी अटेम्प्ट किया होगा या अटेम्प्ट करने जा रहे होंगे और अपने लिए तलाश रहे होंगे एक बहुत ही बढ़िया सी जॉब। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आप मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट होते तो जैसे ही आप अगर बीसीए में या फिर एमसीए में एडमिशन लेने आते तो मेरा आपको सजेशन यही होता कि बच्चों पढ़ाई ऐसी करो कि डिग्री आपके पास होने से पहले जॉब आपके पास आ जाए, या जैसे ही डिग्री कंप्लीट हो आपके पास जॉब आ जाए। ठीक है, तो हम अपने बच्चों को यही सलाह देते हैं कि अगर आपने कोई सी भी डिग्री में एडमिशन लिया है, अगर आपने उसके सब्जेक्ट को उसमें जो सिखाया जा रहा है अगर आपने लर्निंग अच्छे से की होगी तो आपके पास ढेरों जॉब अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो कोई भी जॉब आपके पास नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं एक अच्छी जॉब पाना तो जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं तो आपके जो सिलेबस में रहता है जितने भी सब्जेक्ट आप सीखते हैं उसे अच्छे से सीखा कीजिए और उसमें अपना मास्टर जो भी आप बनना चाहते हैं, जैसे आपने बीसीए किया होगा तो कुछ सोच के एडमिशन लिया होगा कि मुझे किस फील्ड में जाना है, मुझे डेवलपर में जाना है, प्रोग्रामिंग करना है, मुझे सिस्टम ट्रबल शूटिंग में जाना है, नेटवर्किंग में जाना है या फिर वेब डेवलपमेंट में जाना है। ये कुछ माइंड में आपके कुछ क्लियरिटी होगी, कुछ क्वेश्चन होंगे कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है ना। तो आपने बीसीए में एडमिशन लिया होगा, लेकिन जब आप बीसीए कर लेते हैं तो आपको पता नहीं लगता है कि जो बीसीए की जॉब्स होती हैं उसके कौन कौन से अपॉर्चुनिटी हैं, कौन कौन से जॉब ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बीसीए करने के बाद अगर आप पढ़ाई अपनी करना चाहते हैं कंटिन्यू तो कौन कौन सी पढ़ाई आप कर सकते हैं, कौन कौन सी और मास्टर डिग्री ले सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं बीसीए के बाद मुझे अब पढ़ाई नहीं करना है, मुझे तो अब जॉब करना है, तो फिर आपके पास क्या क्या जॉब ऑप्शन है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीनत हसन एकेडमी में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम जानेंगे बीसीए जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड करियर ऑप्शंस। आपने बीसीए किया है तो आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, आपने जावा पढ़ा होगा, आपने सी पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, डीबीएमएस पढ़ा होगा, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो बहुत सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे। इन सब्जेक्ट को आपने प्रोजेक्ट भी डेफिनेटली बनाया होगा। इन सब्जेक्ट को पढ़ते समय आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, क्या मैं जो डिजाइनिंग होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना चाहता हूँ, क्या मैं डेटाबेस हैंडल जो बैकएंड होता है उसमें जाना चाहता हूँ, क्या मैं नेटवर्किंग में जाना चाहता हूँ, या फिर ऑफ कोर्स जाना चाहती हूँ भी हो सकता है, तो या फिर आप जाना चाहते हैं प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं जैसे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना करियर बना सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का आजकल बहुत बड़ा बूम चल रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना करियर बना सकते हैं। तो कहाँ मिलेगी जॉब, कैसे करना है अप्लाई, वो भी सब मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया इसमें दे दूंगी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आप किस किस फील्ड में बीसीए करने के बाद जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। सॉफ्टवेयर बनाते समय आपने देखा होगा, आपने अपना प्रोजेक्ट जब बनाया होगा तो आपको पता होगा कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, किस टेक्नोलॉजी में आपने वर्क किया है। मेरा आपको सजेशन ये है कि जब भी आप बीसीए कर रहे हैं तो जो भी आप लैंग्वेज सीखते हैं किसी एक लैंग्वेज में अपनी कमांड रखिए जो आपको इंटरेस्ट है। अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से कर लीजिए। यदि आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो HTML CSS वगैरह अच्छे से कर लीजिए, PHP अच्छे से कर लीजिए। यदि आप नेटवर्किंग में जाना चाहते हैं तो बीसीए करने के साथ साथ आप एक सिस्को का या CCNA जो सर्टिफाइड कोर्स होते हैं नेटवर्किंग का वो भी ले लीजिए। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा पहले से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट काय में है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर अपन इंटरेस्ट के हिसाब से जॉब करते हैं तो उसमें अपन बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, और यदि हमने इंटरेस्ट के हिसाब से जॉब नहीं पकड़ी, सिर्फ पैसों को देखते हुए हमने जॉब पकड़ ली, तो फिर हम उस जॉब को थोड़े समय तक ही कर पाते हैं और हमारा वहां मन नहीं लगता है। जैसा कि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताती हूँ। जब मैंने एमसीए किया था तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिली जिसमें हायर सैलरी थी, एमआईएस कोऑर्डिनेटर की जॉब मिली और गवर्नमेंट सेक्टर में मिली थी, ठीक है। एमआईएस कोऑर्डिनेटर की जॉब मिली, सिस्टम एनालिसिस्ट की जॉब मिली, लेकिन चूंकि मेरा सिटिंग में इंटरेस्टेड नहीं था, मेरा कोई कंप्यूटर में 5-5, 6-6 घंटे काम करने का कोई इरादा नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, उस जगह पे मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाई, और जो मेरा इंटरेस्ट था टीचिंग में, आखिरी में मैंने उसी ही अपना कैरियर बनाया, ठीक। तो सबसे पहले आप यदि बीसीए कंप्लीट करते हैं तो आपको तो पता होगा सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब आप अच्छे से कर सकते हैं यदि आपका इंटरेस्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आप 5-6 घंटे सिटिंग कर सकते हैं, आपको कंप्यूटर से लगाव है, आपको कंप्यूटर से प्यार है, आपको टाइपिंग करने में कोई इरिटेशन नहीं होता है, कोडिंग वगैरह या गूगल करने में कोई इरिटेशन नहीं होता है, तो आप इस तरीके की जॉब जो सिटिंग जॉब होती है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, फ्रंट एंड वेब डेवलपर हो गया, तो इस तरीके की जॉब आप कर सकते हैं। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही आप एरिया अपना चुने, बिल्कुल ये ही मेरी आपको सबसे पहली सलाह है, ठीक है, ताकि आप ग्रोथ उसमें अच्छे से कर सके। अगर इंटरेस्ट से काम करेंगे तो ग्रोथ अच्छी होगी, आपका कैरियर अच्छा बनेगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं, आपने प्रोजेक्ट तो बनाया ही होगा, सॉफ्टवेयर आपने कुछ ना कुछ छोटा मोटा हल्का, बीसीए में प्रोजेक्ट फाइनल ईयर का होता है तो आपने बनाया ही होगा, उसमें आपने माइनर प्रोजेक्ट बनाया है या मेजर प्रोजेक्ट बनाया है, तो आपने देखा होगा कि उसमें आपको फ्रंट एंड डिजाइनिंग करना होती है, ठीक है, और फिर आपको बैक एंड भी हैंडल करना पड़ता है जो कि डेटाबेस होता है, ठीक है। तो आप या तो डिजाइनिंग पार्ट पे आपकी मतलब जब आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं तो आपको या तो एक लाइन दी जाएगी, या तो आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में काम में लगाया जाएगा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के, या फिर आपको बैक एंड हैंडल करने के लिए, डेटाबेस हैंडल करने के लिए लगाया जाएगा, या फिर टेस्टिंग भी एक होता है तो टेस्टिंग में भी आपको लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हुआ सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब ये सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है, देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में तो कई जगह मिलती है, आईटी असिस्टेंट वगैरह, उसमें भी आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर या असिस्टेंट की जॉब मिलती है, तो उसमें भी आपको इसी तरीके की थोड़ी से जॉब मतलब जो काम है वो करवाया जाता है। या फिर आप जो देखते हैं टीसीएस या इंफोसिस की, अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी टीसीएस का एक जॉब पोर्टल है, उसमें हर 6 महीने में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आती रहती है, तो बीसीए जॉब में आप उसमें अप्लाई करके रखिए, रजिस्ट्रेशन करके रखिए, और अपना जो टेस्ट है उसके बारे में थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह, थोड़ी सी मैथ्स अच्छी कर लीजिए, थोड़ा सा सीखे कॉन्सेप्ट अच्छे कर लीजिए, तो आपका वो जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाता है और आपको अच्छी एक अपॉइंटमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपको इस पर भी कुछ गाइडलाइन और चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके पास टेक्निकल सपोर्ट बनने का, तो जो एमसीए वाले होते हैं उनको प्रोग्रामर की जॉब होती है, उनके सपोर्ट के लिए जो काम वो देते हैं, तो उनके लिए आपको टेक्निकल सपोर्ट एज अ नियुक्ति आपकी हो सकती है। देन आपके पास आता है वेब डेवलपर। वेब डेवलपर यदि आप करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट वगैरह आपको बनाने का इंटरेस्ट है, सीएसएस में आपने काम किया है, पीएचपी में काम किया है, आपको अच्छा लगता है वेबसाइट बनाना, उसकी डिजाइनिंग करना, तो आप वेब डेवलपर में भी जा सकते हैं। बहुत ही अच्छे, इसमें सब में बहुत ही अच्छी सैलरी आपको ऑफर होती है, तो सैलरी की यहाँ पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, सब में ही बहुत बढ़िया सैलरी देती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आता है डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट और डिजिटल मार्केटिंग, आजकल बहुत बूम है डेटा साइंटिस्ट और डिजिटल मार्केटिंग का, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा सर्टिफाइड एक डिप्लोमा कोर्स आपको करना होगा, सिर्फ बीसीए से काम नहीं चलेगा, है ना। बीसीए में तो हम सिर्फ सब्जेक्ट हो सकता है आपके कोर्स में नया नया आया हो डेटा साइंटिस्ट का, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा सर्टिफाइड कोर्स इसमें डेटा साइंटिस्ट में और डिजिटल मार्केटिंग में करना होगा, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में हम सीखते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखते हैं, जो आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब वगैरह है, उसको कैसे अपने चैनल को बढ़ाना है, कैसे अपनी वेबसाइट को ऊपर रैंकिंग में लाना है, ये सब हम डिजिटल मार्केटिंग में सीखते हैं। डेटा साइंटिस्ट जो है बेसिकली जो हमारा डेटा है उसका कंपाइलेशन, उसको देखते हुए हम आगे कैसे ग्रोथ कर सकते हैं इंडस्ट्री में, तो वो सब आपको सिखाया जाएगा डेटा साइंटिस्ट। तो डेटा यहाँ पे की एलिमेंट है, यहाँ पे मार्केटिंग की एलिमेंट है सोशल मीडिया की, ठीक है। या फिर आपने बीसीए किया और आपको कंप्यूटर से बिल्कुल भी
लगाव नहीं हो पाया, आपने सोचा यार कर तो लिया है, मैंने बिना सोचे समझे कर लिया, अब मुझे इस फील्ड में नहीं जाना, ना मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है और ना ही मुझे वेब डेवलपमेंट करना है, ना मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है, मुझे कंप्यूटर का काम नहीं करना है, किसी वजह से आपने कर लिया लेकिन बीसीए, ठीक है। लेकिन बीसीए आपको पता है यूजी डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, तो एनी ग्रेजुएट की जो भी जॉब निकलती है ना, उसके लिए तो आप एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी निकलती है एनी ग्रेजुएट में, जैसे कि यूपीएससी, बैंक, सीजीएल, एसएससी, है ना, गवर्नमेंट एग्जाम, एसएससी, तो आप इनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अपना जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जीके वगैरह है, थोड़ी सी इंग्लिश वगैरह है, रीजनिंग वगैरह है, उसको करते हुए आप इनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे जॉब पोस्ट अपनी पा सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको इन सब में इंटरेस्ट नहीं आया तो यूजी डिग्री है बीसीए, आप जाइए गवर्नमेंट जॉब की तरफ, राइट। नाउ कम टू साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी बंदे को घूमने फिरने का बहुत शौक है ना, तो वो सिस्को का एक सर्टिफाइड नेटवर्किंग का कोर्स कर ले या सीसीएनए कर ले, तो वो नेटवर्किंग में जो लेन वगैरह सेटअप करते हैं, अपने कॉलेज में आते हैं, देखा होगा आपने, ट्रबल शूटिंग करने आते हैं, कंप्यूटर खराब हो जाता है या सर्वर प्रॉब्लम आती है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम आती है, इंटरनेट कनेक्शन बहुत दिनों से नहीं चल रहा है, उसको ट्रबल शूट करने आते हैं, तो फिर नेटवर्किंग में ये भी बहुत अच्छा करियर है नेटवर्क। लेकिन ये थोड़ा सा, क्योंकि कंपनी में, जैसे कंपनी में या कॉलेज में या किसी भी इंस्टीट्यूट में थोड़ा कम है इसका, एक ही होगा अपॉइंटमेंट, जॉब नंबर ऑफ जॉब तो इसकी कम रहेगी, लेकिन हाँ अगर आपकी पकड़ अच्छी बन जाती है तो फिर आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। किसी भी बड़ी कंपनी में आप एज अ नेटवर्किंग इंजीनियर जो है बन सकते हैं, नेटवर्किंग इंजीनियर अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी भी आपको एक अलग से डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा। तो साइबर सिक्योरिटी भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनको कैसे रोकना है, कैसे आपको पता लगाना है कि किस बंदे ने क्या अटैक किया है, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, फायरवॉल वगैरह का, क्रिप्टोग्राफी या जो भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो आप इसमें स्टडी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो जॉब्स हैं इससे आपको समझ में तो आ गया होगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है और आपको कहाँ जाना है। हमारे चैनल पर बने रहने का आपको ये फायदा हो सकता है कि ये जितनी भी जॉब्स आती हैं इनके लिए मैं समय समय पर वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राइट। तो अब तो ये बात हो गई कि हमें बीसी के बाद जॉब करनी थी, तो हमें इतने सारे ऑप्शन मिल गए। लेकिन कोई बंदा है उसे लगता है कि नहीं अभी मैं पढ़ भी सकता हूँ, जब तक मुझे जॉब मिल रही है तो मैं अपना कैरियर क्यों ना, मैं अपना डिग्री जो है वो आगे ले लूँ। तो उसके लिए क्या बच्चे पूछते हैं, क्या मैडम एमसीए करें, क्या मैडम एमबीए करें या फिर पीजीडीसीए करें। तो पीजीडीसीए तो बिल्कुल नहीं करें क्योंकि आपने बीसीए कर लिया है ना। तो पीजीडीसीए वो लोग करते हैं जो नॉर्मली कोई और यूजी डिग्री ले लेते हैं, तो उनको एक कंप्यूटर में डिप्लोमा चाहिए तो वो पीजीडीसीए करते हैं। तो बीसीए वाले पीजीडीसीए बिल्कुल ना करें, ठीक है, नोट कर लीजिए, पीजीडीसीए नहीं करना। फिर दूसरा ऑप्शन आता है आपको एमसीए का, बिल्कुल गो फॉर एमसीए, है ना। अगर आप एमसीए कर सकते हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपको इंटरेस्ट आ चुका है, तो अच्छे और पोस्ट के लिए, सिस्टम एनालिसिस बनने के लिए, प्रोग्रामर के लिए बनने के लिए आप एमसीए कर सकते हैं। या फिर आप एमबीए की लाइन में भी जा सकते हैं, क्योंकि एमबीए एनी ग्रेजुएट अगर आपने किया और आप एमबीए कर लेते हैं तो एमबीए के भी जो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होते हैं, आप देख लीजिए, फाइनेंस आपको अच्छा लगता है, मार्केटिंग अच्छा लगता है, जो भी स्पेशलाइजेशन होते हैं एमबीए में आप देख लीजिए और उसके हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट है उसमें आप एमबीए कर लीजिए। तो एमबीए के लिए भी बहुत सारे जॉब ऑप्शंस जो हैं अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में ही रहना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एमसीए, ठीक है, एमएससी मत करिएगा। और यदि आप कंप्यूटर फील्ड में नहीं रहना चाहते हैं, है ना, चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आप गो फॉर एमबीए, ठीक है। तो पीजीडीसीए नहीं करना है, एमसीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। या फिर अगर आपने बीसीए के दौरान डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में, साइबर सिक्योरिटी वगैरह में, डेटा साइंटिस्ट में डिप्लोमा नहीं लिया है तो फिर बीसीए के बाद आप इन डिप्लोमा कोर्स को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा आइडिया